नाजरीन, आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को बिलाखिर आलमी वबा करार दे दिया। हालांकि इससे कहीं पहले ही दुनिया के ज्यादातर ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी थी। इस हवाले से ये सवाल आमतौर पर पूछा जा रहा है कि वबाओं के मुख्तलिफ दर्जों यानी एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क होता है, और ये कि अब तक आखिर जिक्र इस्तिलाह यानी आलमी वबा कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही थी। सबसे पहले जानते हैं कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में फर्क क्या है। एंडेमिक इन्फेक्शन से मुराद ऐसी बीमारी है जो पूरे साल एक इलाके में पाई जाती है। ये बीमारी हर वक्त और हर साल मौजूद रहती है। इसमें चिकन पॉक्स या खसरे की बीमारी शामिल है जो हर साल बरतानिया में पाई जाती है। अफ्रीका में मलेरिया एक एंडेमिक इन्फेक्शन है। एपिडेमिक यानी वबा से मुराद ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों में तेजी से इजाफा होता है और फिर इसमें कमी आती है। बरतानिया में हर साल फ्लू की वबा देखी जाती है जिसमें मौसम खिजा और सरमा में मरीज बढ़ जाते हैं। मरीजों की एक चोटी बन जाती है और फिर मरीजों में कमी आती है। जबकि पेंडेमिक यानी आलमी वबा ऐसा इन्फेक्शन होता है जो एक ही वक्त में दुनिया भर में फैल रहा हो। सन 2009 में स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक देखा गया जिसका आगाज मेक्सिको से हुआ और फिर ये वबा दुनिया भर में फैल गई। इसे फ्लू की पेंडेमिक का नाम दिया गया था। नाजरीन, आलमी वबा क्या होती है? आलमी वबा की इस्तिलाह किसी भी ऐसी मुतअद्दी बीमारी के लिए मुख्तस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में एक कसीर तादाद में लोग एक दूसरे से मुतासिर होकर बीमार पड़ रहे हों। आखिरी मर्तबा सन 2009 में सामने आने वाले स्वाइन फ्लू को आलमी वबा करार दिया गया था जिससे तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए थे। आलमी वबा अमूमन ऐसे वायरस के फैलने से होती है जो नया हो, लोगों को आराम से मुतासिर कर सकता हो और एक आदमी से दूसरे आदमी में मौसर अंदाज में मुंतकिल हो रहा हो। नया कोरोना वायरस इन तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही ऐसी वैक्सीन जो इसकी रोकथाम कर सके। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की डॉक्टर रोजा लिंडेग्यू ने वबा की तशरीह करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि वायरस कैसे फैलता है और एक आम इन्फेक्शन आलमी वबा की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेती है। डॉक्टर रोजा के मुताबिक वायरस के इस फैलाव को समझने के लिए हमें इस बात को देखना होगा कि लोग दुनिया भर में सफर करते हैं। अगर ये वायरस या इन्फेक्शन ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां ये बरकरार रह सकते हों तो पेंडेमिक यानी आलमी वबा की सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो कहती हैं कि वायरस बहुत छोटा होता है और ये प्रोटीन और जीनियाती मवाद से मिलकर बनता है। दुनिया में कई तरह के वायरस पाए जाते हैं। फ्लू वायरस की एक किस्म है जिससे हर साल कई इंसान मुतासिर होते हैं। हर साल 10 से 20% बरतानवी आबादी को फ्लू होता है। उनका कहना था कि वायरस का फैलाव समझने के लिए हम फ्लू की मिसाल ले सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने या छींकने से फैल सकता है। वो कहती हैं कि ये तब भी फैल सकता है जब किसी बीमार शख्स का बलगम किसी जगह मौजूद हो, इसलिए अपने हाथ धोना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो बराह रास्त राबिते में फैलते हैं, जैसा कि जब लोग गले मिलें या बोसा लें। इसी तरह HIV जैसे वायरस भी हैं जो जिनसी अमल से फैलते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इस इस्तिलाह का इस्तेमाल अब क्यों हो रहा है। आलमी इदारा सेहत अब तक कोरोना वायरस के लिए आलमी वबा की इस्तिलाह इस्तेमाल करने से गुरेज़ा था, मगर अब आलमी इदारा सेहत के सरबरा डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि आलमी इदारा अब ये इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वायरस से निमटने के लिए इक़दामात की खतरनाक हद तक कमी पर गहरी तशवीश पाई जाती है। फरवरी के इख्तिताम पर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि अगरचे कोरोना वायरस में आलमी वबा बनने की सलाहियत है, मगर फिलहाल हम इसके आलमी सतह पर फैलाव को वक़ूअ पज़ीर होता नहीं देख रहे। मगर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में इसके केसेस में इजाफा हुआ। अब 114 ममालिक में कोरोना वायरस के लाखों मुसद्दिका केसेस हैं। वायरस के बारे में जुबान की तब्दीली इस वायरस के असरात में बदलाव नहीं लाती, मगर अब आलमी इदारे सेहत को उम्मीद है कि कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद ममालिक इससे निमटने के तरीक़ेकार में तब्दीली लाएंगे। डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कुछ ममालिक वसाइल की कमी के बावजूद जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि कुछ ममालिक अज़्म के फक़दान के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ममालिक को ये इक़दामात उठाने के लिए कहा है जिनमें इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के मैकेनिज्म को मौसर और बेहतर बनाया जाए, अवाम को वायरस के खतरात से आगाह किया जाए और बताया जाए कि लोग अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। कोविड-19 से मुतासरा हर शख्स को ढूंढा जाए, उसे अलग थलग रखा जाए, टेस्ट किए जाएं और उसके मुतासरा शख्स से मुतल्लिका तमाम अफराद का सुराग लगाया जाए। नाजरीन, डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं कि हम ये पुरजोर अंदाज में या वाज़े तौर पर नहीं कह सकते, मगर तमाम ममालिक मिलकर इस आलमी मरज का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी वबा की इस्तिलाह के इस्तेमाल में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। एक ब्रीफिंग में उनका कहना था कि अगर इस इस्तिलाह का गलत इस्तेमाल किया गया तो ये गैर जरूरी खौफ और मायूसी पैदा करने का बायस बन सकता है, जिससे अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है।
उनका मजीद कहना था कि इस वबा को आलमी करार देने से आलमी इदारा सेहत की इससे निमटने से मुताल्लिक कोशिशों में कोई तब्दीली नहीं आएगी और दीगर ममालिक को भी अपनी कोशिशों में तब्दीली नहीं लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इससे कबल कोरोना की आलमी वबा कभी भी नहीं देखी और न ही ऐसी वबा देखी जिस पर काबू भी पाया जा सके। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की कोशिशों के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हमने तमाम ममालिक के दरवाजों पर दस्तक दी है। ताहम उन्होंने इस हवाले से की जाने वाली नाकाफी कोशिशों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने शुरू दिन से ही इस हवाले से इक़दामात उठाए हैं और मुतअद्दिद ममालिक ने इस वायरस के फैलाव को रोकने में कामयाबी भी हासिल की है। ऐसे ममालिक जहां अब इस वायरस के नतीजे में मुतअद्दिद केसेस सामने आ रहे हैं, उनके लिए अब बात ये नहीं कि क्या वो उसे रोक सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या वो ऐसा करना चाहते हैं। नाज़रीन, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस वबा के मुहलिक असरात से महफूज रखे। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपके पास एक खुदकार तरीके से पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।